सोचो, एक छोटा सा लड़का जिसके पास न पैसा था न पावर, लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि वो पूरी दुनिया को बदल सकते थे। एक लड़का और उसके पीछे था एक डेंजरस दिमाग, एक गुरु जिसका नाम था चाणक्य। ये कहानी है दोस्ती, बदला, राजनीति और पावर की। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 BCE के आसपास हुआ था। वो किसी राजघराने में पैदा नहीं हुआ था। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो एक आम परिवार से था और कुछ कहते हैं कि वो एक छोटे क्लैन से बिलोंग करता था। लेकिन एक चीज सब अग्री करते हैं, उसमें लीडरशिप बचपन से थी। बचपन में ही वो बच्चों के साथ राजा राज्य खेलता था और हमेशा राजा बनता था, जैसे उसका डेस्टिनी ऑलरेडी लिखा हुआ हो। एक दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। तक्षशिला के महान टीचर और स्ट्रैटेजिस्ट चाणक्य उस लड़के से मिले। चाणक्य ने उसमें कुछ अलग देखा, सिर्फ एक लड़का नहीं, एक फ्यूचर किंग। कहते हैं चाणक्य ने तुरंत डिसाइड कर लिया, ये लड़का हिंदुस्तान बदलेगा। चाणक्य उससे अपने साथ ले गए और शुरू हुआ ट्रेनिंग का एक डेंजरस फेज। तक्षशिला में चंद्रगुप्त को हर चीज सिखाई गई, युद्ध कला, राजनीति, इंटेलिजेंस और एस्पियोनाज, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग। चाणक्य ने उसे सिर्फ वॉरियर नहीं बनाया, उसे एक मास्टरमाइंड रूलर बनाया। उनका गोल क्लियर था, नंद वंश को हराना। उस समय भारत पर राज करता था नंदा एम्पायर और उसका राजा धनानंदा बहुत पावरफुल था, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते थे। चाणक्य ने कसम खाई थी, मैं इसे गिरा कर रहूंगा, और उसका वेपन था चंद्रगुप्त। पहली बार जब चंद्रगुप्त ने अटैक किया, वो फेल हो गया, लेकिन ये फेलियर उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना। चाणक्य ने उससे सिखाया, सीधा अटैक नहीं, स्ट्रैटेजी से जीतो। इस बार चंद्रगुप्त ने अलग तरीका अपनाया। उसने छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ जोड़ा और धीरे धीरे नंदा एम्पायर को वीक कर दिया। लोग भी उसके साइड आ गए क्योंकि वो एक बेटर रूलर लग रहा था। और फिर आया फाइनल वॉर, एक इंटेंस बैटल जिसमें धनानंद हार गया और चंद्रगुप्त मौर्य बन गया भारत का सम्राट। इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। जब चंद्रगुप्त यंग था, तब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में एक फॉरेन इन्वेडर आया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर ने इंडिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया था। उसकी डेथ के बाद वहां ग्रीक जनरल्स का रूल था। चंद्रगुप्त ने उन्हें भी चैलेंज किया और एक एक करके उन एरियाज को वापस ले लिया। अलेक्जेंडर के बाद एक रूलर बना, सेल्यूकस फर्स्ट। उसने चंद्रगुप्त से वॉर किया, लेकिन जीत नहीं पाया। फाइनली एक ट्रीटी हुई। सेल्यूकस ने कुछ टेरिटरीज दे दी और बदले में चंद्रगुप्त ने 500 वॉर एलिफेंट्स दिए। ये डील उस समय की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल मूव थी। अब चंद्रगुप्त के पास था नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट रीजन्स और स्ट्रॉन्ग आर्मी। उसने धीरे धीरे पूरे भारत को एक एम्पायर में जोड़ दिया। ये था मौर्यन एम्पायर, एक ऐसा साम्राज्य जो पहली बार इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर के अंडर ले आया। चंद्रगुप्त सिर्फ वॉरियर नहीं था, वो एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर भी था। चाणक्य के साथ मिलकर उसने एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस सिस्टम बनाया, टैक्स सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, स्पाई नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर। चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में इन सब का डिटेल दिया। ये सिस्टम इतना एडवांस था कि आज भी लोग उससे स्टडी करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था उनका स्पाई नेटवर्क। हर जगह स्पाइस थे, बाजार में, आर्मी में, पैलेस के अंदर। कोई भी गलती तुरंत रिपोर्ट होती थी। इस वजह से करप्शन कंट्रोल में था और एम्पायर स्ट्रॉन्ग बना रहा। चंद्रगुप्त का लाइफ इजी नहीं था, उससे हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता था। कहते हैं वो हर रात अपना बेडरूम चेंज करता था ताकि कोई उसे असैसिनेट ना कर सके। इतना पावरफुल होने के बाद भी डेंजर हमेशा उसके आसपास था। लाइफ के एंड में चंद्रगुप्त ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, राजगद्दी, पावर, लग्जरी, सब, और वो जैन मॉन्क बन गया। उसने जैन गुरु भद्रबहु को फॉलो किया
और साउथ इंडिया चला गया। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में उसने अपनी जिंदगी के लास्ट दिन बिताए और वहां उसने एक रिचुअल फॉलो किया, सल्लेखना, फास्टिंग टिल डेथ। ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थी जिसमें इंसान शांति से अपनी लाइफ एंड करता है और इस तरह एक महान सम्राट का सफर खत्म हुआ। एक लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, उसने एक एम्पायर बनाया जो हिस्ट्री में अमर हो गया। एक गुरु और एक शिष्य जिन्होंने मिलकर भारत का फ्यूचर बदल दिया। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक रेवोल्यूशन था और उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर विजन स्ट्रांग हो तो कोई भी इंसान हिस्ट्री लिख सकता है। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल हिस्ट्री स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए।